नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री आनंदीबेन पटेल सूबे की भावी सीएम बन सकती हैं। जी हां, 21 मई को भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई देने के लिए गुजरात विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और माना यह जा रहा है कि मोदी इसी दिन इस्तीफा देंगे और इसी दिन गुजरात की आयरन लेडी के तौर पर जानी जाने वाली आनंदीबेन पटेल के नाम का ऐलान भावी सीएम के तौर पर किया जाएगा। मोदी के बाद गुजरात का सबसे दमदार चेहरा आयरन लेडी आनंदीबेन पटेल। नरेंद्र मोदी की सबसे भरोसेमंद सहयोगी आयरन लेडी आनंदीबेन पटेल। नरेंद्र मोदी के विरासत की सबसे बड़ी दावेदार आयरन लेडी आनंदीबेन पटेल। अब आयरन लेडी आनंदीबेन पटेल के हाथों में होगी गुजरात की कमान। चेहरे पर गंभीरता का भाव लिए देश के भावी प्रधानमंत्री और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ी ये महिला है आनंदीबेन पटेल। प्रशासन और सरकार पर मजबूत पकड़ रखने वाली आनंदीबेन पटेल को अपना उत्तराधिकारी बनाने पर मोदी की मोहर तो पहले ही लग चुकी है। बताया जा रहा है कि 21 मई को इस्तीफा देने के बाद मोदी भावी सीएम और अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आनंदीबेन पटेल के नाम का ऐलान भी कर देंगे। लेकिन आखिर आनंदीबेन को गुजरात के सीएम की कुर्सी की जिम्मेदारी देने का फैसला क्यों किया गया? दरअसल इसकी वजह है सरकार और संगठन पर आनंदीबेन पटेल की पकड़। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेदारी दी, आनंदीबेन पटेल ने उसे बखूबी निभाया। नरेंद्र मोदी का आनंदीबेन पटेल पर भरोसा साफ झलकता है। मोदी के सबसे बड़े सिपह सालार अमित शाह को जब कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात से बाहर जाना पड़ा तो सूबे की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने जिसके कंधों पर डाली वो थी आनंदीबेन पटेल। लोकसभा चुनाव में गांधीनगर की सीट पर प्रचार और उनकी जीत की गारंटी के लिए मोदी ने जिसे मैदान में उतारा वो थी आयरन लेडी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल की छवि अभी तक बेदाग रही है और उनके पास अनुभव की भी कमी नहीं है। 1998 में कैबिनेट में आने के बाद से वो शिक्षा और महिला एवं बाल कल्याण जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुकी है। आनंदीबेन को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग की अध्यक्षा बनाई गई। वो उनको 4 बार टिकट दिया गया असेंबली का, पहले मांडल से, फिर पाटन से 2 बार और उसके बाद खाटलोड़िया में। और सभी बार वो विजयी रही और फिर केशुभाई की सरकार में वो एजुकेशन मिनिस्टर रही, बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर भी बनी। ऐसे वो राजनीति में। गुजराती भाषा की बेहतरीन वक्ता आनंदीबेन विधानसभा में दमदार नेता के रूप में भी देखी जाती रही और विपक्ष पर हमेशा भारी पड़ती है। उनकी सबसे बड़ी योग्यता यही है कि वो निडर और साहसी हैं। साल 1987 में उन्हें राज्य सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। पढ़ाई से लेकर राजनीति तक आनंदीबेन पटेल के कई साहसिक किस्से सुनने को मिलते हैं। जानकार बताते हैं कि एक बार नर्मदा कैनाल में 2 लड़कियां गिर गई थी जो डूब रही थी और जिन्हें बचाने के लिए आनंदीबेन पटेल ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और वो नहर में कूदकर दोनों लड़कियों को बचा ले आई। आनंदीबेन पर मोदी पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। माना जाता है कि आनंदीबेन पटेल काम को अधूरा नहीं छोड़ती और सरकार के फैसलों को लागू करने की इच्छा शक्ति रखती है। सरकार के कामकाज और शासन प्रशासन को लेकर आनंदीबेन पटेल का रुख बेहद कड़ा है। नरेंद्र मोदी भी आनंदी के इसी गुण से काफी प्रभावित है। दरअसल साल 1998 से 2007 तक प्राइमरी शिक्षा विभाग की मंत्री के तौर पर रहते हुए आनंदीबेन ने अध्यापकों के तबादलों और नियुक्तियों की नई व्यवस्था तैयार की। राज्य में शिक्षकों के तबादलों और नियुक्तियों में सिफारिश को लगभग खत्म कर दिया। लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में काफी गिरावट आई। आनंदीबेन के कामकाज संभालने से पहले बिचौलिए अध्यापकों का तबादला कराने में रिश्वत के रूप में मोटी कमाई करते थे, लेकिन आनंदीबेन ने कड़ाई से उसे निपटने की रणनीति अपनाई। वो जब शिक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने उस जमाने में गुजरात की प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारी गड़बड़ी थी, बहुत सारे स्कैंडल्स थे, बहुत सारे पॉलिटिशियन, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग स्कूल चलाते थे या हॉस्टल्स चलाते थे जिसमें बहुत सारे गोस्ट क्लासेस थे। मतलब कि स्टूडेंट्स ही नहीं थे, सिर्फ वो कागज पे वो स्टूडेंट्स के नाम होते थे और सरकार की ग्रांट ले जाते थे। जैसे आनंदीबेन ये शिक्षा मंत्री बनी तो उन्होंने पहले तो ये सभी गहरी का स्टडी कर लिया, उन्होंने देख लिया तो सभी गोस्ट क्लासेस को। शहरी विकास और राजस्व मंत्री के तौर पर काम करते हुए आनंदीबेन ने तकनीक का इस्तेमाल कर जमीन के सौदों पर होने वाली धांधली की आशंका को कम कर दिया।
शहरी योजना में भी गड़बड़ियां रोकने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। आनंदीबेन पटेल की खासियत है कि वो सरकारी कामकाज को बेहद चुस्ती और फुर्ती से निपटाती हैं। साथ ही दफ्तर से काम करने के बजाय क्षेत्र के दौरों और परियोजनाओं के निरीक्षण पर ज्यादा जोर देती हैं। जाहिर है मोदी ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर एक ताकतवर और निडर महिला को कामकाज सौंपने का फैसला किया है। गुजरात सरकार में मोदी के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर मंत्री है तो वो है आनंदीबेन पटेल। वजह है बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं और नौकरशाहों में गजब की पकड़। यही वजह है कि मोदी के उत्तराधिकारी की जब बात आई तो नजरें आनंदीबेन पटेल पर टिक गई, क्योंकि मोदी के बाद गुजरात को एक ऐसा नेता चाहिए था जो न सिर्फ सरकार और संगठन को साथ में लेकर चल सके बल्कि विपक्ष पर भी लगाम लगा सके। तो गुजरात की राजनीति में आनंदीबेन पटेल कोई नया चेहरा नहीं है। आनंदीबेन लगातार 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, साथ ही 4 बार चुनाव जीतने वाली गुजरात की इकलौती महिला विधायक भी हैं। ऐसे में आनंदीबेन पटेल को नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात बीजेपी का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता है। साहसी, निडर, अनुशासित और कार्यकुशल। दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी के काबिज होने के साथ गुजरात की बागडोर संभालने का सवाल पैदा होते ही मोदी कैबिनेट की एक ताकतवर मंत्री का नाम सबकी जुबान पर आ गया। गुजरात की राजनीति में ना तो ये नाम नया है और ना ही मोदी सरकार में उनकी सत्ता की हनक से कोई अनजान है। एक महिला, एक ताकतवर मंत्री और बीजेपी की एक साहसी, सक्षम और अनुशासित सिपाही, जिसे गुजरात की आयरन लेडी भी कहा जाता है। इसी महीने की 21 तारीख को मोदी गुजरात के सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। इसके पहले ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदीबेन पटेल के नाम पर मुहर लग चुकी है। ये तय माना जा रहा है कि गुजरात के सीएम की जिम्मेदारी अब आनंदीबेन पटेल को मिलेगी। संगठन से लेकर सरकार तक आनंदीबेन की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के बीच अगले सीएम के तौर पर आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। मुख्यमंत्री पद की दावेदार आनंदीबेन पटेल को गुजरात कैबिनेट की सबसे अनुभवी मंत्रियों में से एक माना जाता है और 71 साल की आनंदीबेन लगातार 4 बार कैबिनेट मंत्री बनने वाली गुजरात की इकलौती महिला विधायक है। इसके अलावा गुजरात की आयरन लेडी के नाम कई और रिकॉर्ड भी दर्ज है। आनंदीबेन पटेल साल 1988 में बीजेपी में शामिल हुई। वे 1998 से गुजरात विधानसभा की सदस्य हैं। 4 बार चुनाव जीतने वाली गुजरात की इकलौती महिला विधायक है। नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी मानी जा रही आनंदीबेन पटेल ने राजनीति में लंबा सफर तय किया है, लेकिन गुजरात के मेहसाणा में जन्मी आनंदीबेन पहले राजनीति में नहीं आना चाहती थी। गुजरात की आयरन लेडी कही जाने वाली आनंदीबेन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती थी, लेकिन साल 1985 में गुजरात के कच्छ में आए भयंकर सूखे ने उनकी सोच बदल दी। आनंदी बीजेपी में शामिल हो गई। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर आनंदीबेन के पास आज राजस्व, शहरी विकास, शहरी आवास, सड़क और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। अपनी मेहनत, किस्मत और लगन के दम पर गुजरात की भावी सीएम मानी जा रही आनंदीबेन पटेल ने तेजी से संगठन और सरकार में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी। 1994 में आनंदीबेन राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। 1998 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्हें केशुभाई सरकार में जगह मिली। केशुभाई सरकार में आनंदीबेन को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। आनंदीबेन हमेशा ही नरेंद्र मोदी के गुड बुक में रही हैं। साफ है, नरेंद्र मोदी के दिल्ली कूच के बाद गुजरात में उनका उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो एक बार फिर गुजरात की आयरन लेडी का नाम सबसे ऊपर है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तो नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली कूच के बाद क्या गुजरात आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगा? गुजरात की भावी सीएम मानी जा रही आनंदीबेन पटेल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। साथ ही एक और आनंदीबेन पटेल के सामने गुजरात को आगे ले जाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर गुजरात की जनता की उम्मीदों का बोझ भी उनके सिर पर है। अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। आप ही ने बना दिया, मैं क्या करूं? आप ही ने मुझे बना दिया। गुजरात मतलब मोदी, मोदी मतलब गुजरात।
पिछले 13 सालों में गुजरात इस कदर मोदीमय हुआ है कि अब ये समझना मुश्किल है कि गुजरात बिना नरेंद्र मोदी के आने वाली चुनौतियों का सामना आखिर कैसे कर पाएगा। गुजरात की भावी सीएम मानी जा रही आनंदीबेन पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्हें यह फैसला करना पड़ सकता है कि अब गुजरात किस राह पर आगे बढ़े। सवाल ये भी है कि क्या मोदी के गुजरात मॉडल पर आगे बढ़ेंगी आनंदीबेन, या फिर आनंदी तलाशेंगी गुजरात को आगे ले जाने का नया रास्ता। सवाल यह भी है कि क्या आनंदीबेन पटेल ब्रांड मोदी की तरह व्यापार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जगत के साथ आम गुजराती के दिल में भरोसा जगाने में कामयाब रहेंगी। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के आगे आनंदीबेन का कद बेहद छोटा नजर आता है, लेकिन गुजरात की जनता की उम्मीदें उनसे कम नहीं है। उम्मीदों का यही बोझ आनंदीबेन पटेल के लिए भारी पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी गुजरात में हो ना हो, सरकारी कामकाज को लेकर एक पूरा नेटवर्क तैयार था। दूर रहकर भी मोदी सरकारी कामकाज पर बखूबी नियंत्रण रखते थे। बीजेपी के ताकतवर नेताओं और सरकार के धाकड़ मंत्रियों पर भी नरेंद्र मोदी का कंट्रोल था। लेकिन क्या आनंदीबेन नरेंद्र मोदी की ही तरह आसानी से सरकार और संगठन पर मजबूत पकड़ बनाए रखने और गुजरात को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में कामयाब रहेंगी, ये अभी देखना है। सत्ता संभालने के पहले ही आनंदीबेन के व्यक्तित्व को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आनंदीबेन के बारे में आम धारणा यह है कि वे हंसमुख नहीं हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं रखती। पार्टी के अंदर ही आनंदी को अभी अपने विरोधियों से भी निपटना होगा। उनकी राजनीतिक प्रबंधन की क्षमता को भी काफी सीमित माना जाता है। सरकार पर पकड़ और विरोधियों को मात देने के लिए नरेंद्र मोदी कई स्रोतों से जानकारी हासिल करने की महारत रखते हैं। वहीं आनंदीबेन के लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। नरेंद्र मोदी का एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी आनंदीबेन के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े ओरेटर है, आनंदीबेन उतनी बड़ी ओरेटर नहीं है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े मैनिपुलेटर है, आनंदीबेन उतनी बड़ी मैनिपुलेटर नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, आनंदीबेन के पास वो स्ट्रेटेजी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा मोदी के सबसे बड़े सिपहसालार अमित शाह से मनमुटाव भी आनंदीबेन पटेल के राजनीतिक भविष्य के लिए राह का रोड़ा बन सकता है। माना जाता है कि अमित शाह और आनंदीबेन पटेल जितने मोदी के करीब हैं, एक दूसरे से उतने ही दूर हैं। ये दोनों नेता ऐसे, अमित शाह और आनंदीबेन, और दोनों पॉलिटिकली दे आर लॉयल टू नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो कहेंगे उसी डिसिप्लिन में अमित शाह रहेंगे, उसी डिसिप्लिन में आनंदीबेन रहेंगी। इसलिए दोनों का क्लैश संभवित नहीं है। जाहिर है संगठन और सरकार में काम करने का लंबा अनुभव रखने वाली आनंदीबेन पटेल के सामने गुजरात को आगे ले जाने के साथ खुद को साबित करने का एक सुनहरा मौका है। लेकिन उनके और सफलता के बीच चुनौतियां भी बड़ी हैं। साथ ही ये भी एक सच्चाई है कि गुजरात की जनता ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं चुना है। वे मोदी की कृपा से यहाँ तक पहुंची हैं और आगे का उनका राजनीतिक भविष्य गुजरात के भावी सीएम के तौर पर उनके कामकाज पर ही निर्भर करता है। बताया जाता है कि आनंदीबेन पटेल कभी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब एक बार उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साधारण पहनावा, लेकिन गुजरात में सत्ता के गलियारों तक ऊंची पहुंच। गुजरात के भावी सीएम बनने की दौड़ में सबसे आगे आनंदीबेन की यही पहचान रही है। लेकिन अपने कड़े अनुशासन और कार्यकुशलता के लिए मशहूर अहमदाबाद के मोहनीबा कन्या विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य आनंदीबेन का गुजरात में सत्ता के शिखर तक पहुंचना किसी करिश्मे से कम नहीं। 21 नवंबर 1941 को महसाणा जिले के जेठाभाई पटेल के यहाँ जन्मी आनंदीबेन पटेल शुरू से ही पढ़ाई में बेहद तेज थी। 10वीं क्लास में तो आनंदीबेन ने गणित विषय में 100 में 100 अंक प्राप्त किए थे। 4वीं क्लास के बाद आनंदीबेन ने लड़कों के स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ करीब 700 लड़कों के बीच वे अकेली लड़की थी। स्कूल में खेल में भी आगे रहने वाली आनंदीबेन को उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें वीर बाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1960 में जब आनंदीबेन ने कॉलेज में दाखिला लिया तो वे पूरे कॉलेज में साइंस की क्लास में अकेली लड़की थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद आनंदीबेन पटेल महिला विकास गृह में शामिल हो गयी, जहाँ उन्होंने 50 से अधिक विधवाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। 1962 में उनकी शादी मफतलाल पटेल के साथ हुई और वे अहमदाबाद आ गईं, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी।
साल 1970 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में अहमदाबाद के मोहनीबा कन्या विद्यालय में टीचर और फिर प्रिंसिपल बनी। राजनीति में आने से पहले आनंदीबेन पटेल इसी विद्यालय में, अहमदाबाद का ये एक विद्यालय है, मोहनाबा नाम के विद्यालय, यहाँ पर कन्या विद्यालय हुआ करता था, जो कि 2 या 3 साल पहले बंद हो चुका है। और इसी विद्यालय में आनंदीबेन पटेल जो है प्राध्यापिका थी, और जब यहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाया करती थी और इस कन्या विद्यालय का प्रबंधन संभालती थी, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो राजनीति में कदम रखेंगी और उस मुकाम तक पहुंच जाएंगी कि जिस राज्य की एक स्कूल में वो प्राध्यापिका हैं, उसी राज्य का पूरा प्रबंधन उनके हाथ में आ जाएगा। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी उन्हें तब से जानते हैं जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। अकाल पीड़ितों के लिए न्याय मांगने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 1995 में शंकर सिंह वाघेला ने जब बगावत की थी तो उस कठिन दौर में आनंदीबेन और मोदी ने साथ साथ पार्टी के लिए काम किया था। इतने सालों का जुड़ाव और आनंदीबेन पटेल पर मोदी का यकीन, यही वजह है कि दिल्ली कूच के बाद अब जब नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हुई तो पहला नाम जो सामने आया वो था आनंदीबेन पटेल का। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी से उम्र में 10 साल बड़ी हैं। अब वो मोदी की उत्तराधिकारी होंगी तो बेशक गुजरात की चुनौतियां उनके सामने होंगी।